हेलो एवरीवन, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कि किस तरह से आने वाले 30 दिनों में 30 डेज में हम क्वांट सेक्शन में 100 परसेंटाइल किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है और इस चैलेंज में बच्चों मैं आपके साथ हूं, किस तरह से आप कम मेहनत और स्मार्ट ट्रिक लगाकर आप अच्छे तरीके से 30 दिनों में 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। पूरी चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले अगले कुछ मिनटों में। आ जाइए फटाफट। सबसे पहले मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले किसी भी एग्जाम को समझने के लिए, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए यह बहुत जरूरी है बच्चों कि उसमें यह देखना कि उसमें कितना क्या क्या उसका सेक्शन है, किस तरह से उसमें मार्क्स डिवाइडेड हैं, किस तरह से उसका पैटर्न है। तो चलते हैं एनटीए का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसको क्या बोला गया। आइए, एनटीए के नोटिफिकेशन में बच्चों बोला गया था, ये आपके सामने एनटीए का नोटिफिकेशन आई थिंक सबको क्लियर दिख रहा होगा। साफ साफ बोला गया था एनटीए नोटिफिकेशन में। अगर मैं एनटीए की नोटिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखते हैं, इसमें साफ बोला गया था अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो कि पहले से चेंजेस है। पहले 75 क्वेश्चन हुआ करते थे, 60 अटेम्प्ट करने होते थे, अब 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, अगर ये जनरल टेस्ट है, इसमें अब जनरल टेस्ट में पहली बात कभी भी डिफाइन नहीं होता है कि किसने कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं फिर भी बात करूं सर कितने क्वेश्चन आने के चांस है क्वांट सेक्शन के, तो मान के चलिए आप क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन लगभग, क्योंकि क्वेश्चन याद रखिए 60 आने हैं, मेन पॉइंट 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन आएंगे 60, तो मान के चलिए लगभग 25 क्वेश्चन क्वांट के आने वाले हैं। और बच्चों आप भी जानते हैं एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखता है। तो दैट मींस क्या हुआ सर, 125 मार्क्स की क्वांट है। और अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के लगभग अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, दैट इज 125, 250 तो बच्चों यही हो गए। और उसके बाद करते हैं जीएस के, दैट इज 10 मार्क्स के, मतलब 10 क्वेश्चन मीन 50 मार्क्स। तो सबसे पहले मैंने आपको सामने वो एनटीए का पेज रखा है जिसमें उसने दिखाया है कि सर 60 में से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं, सर हमारा टारगेट है कि सर आने वाले 30 दिनों में, एक महीने में मैं 100 परसेंटाइल कैसे अटेम्प्ट करूं। मतलब कि अगर सर 25 के 25 क्वेश्चन मैं किस तरह से करूं ताकि अच्छे से कवर हो सके, उसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइए फटाफट नंबर 2। आगे देखने से पहले बच्चों नंबर 1 मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले इस चीज पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि एक बार देख लेते हैं हमारा इस सीयूटी के बारे में, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और लेते हैं बच्चा। कंडक्टिंग बॉडी आप जाते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है, यह आपका बॉडी कंडक्ट करा रही है जो सीयूटी का एग्जाम है। एग्जाम आपका ये है कैटेगरी एग्जाम पैटर्न, जो आपका पूरा ऑनलाइन मोड पर होना है। जब ऑनलाइन मोड पर होना है तो इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों। दूसरा पॉइंट आप जानते हैं 13 लैंग्वेज में होने वाला है। दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव पेपर है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, आप जानते हैं नंबर 1। दूसरा पॉइंट, अगर बात करें टोटल, ये आपके सामने पैटर्न है क्या क्या है जनरल टेस्ट में, किस तरह से होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, टोटल लैंग्वेज और ये। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सर कि हमें क्वांट सेक्शन में कंट्रोल कैसे करना है, क्वांट को कैसे उसमें काबू में लें। तो दोस्तों कुछ भी करें लेकिन क्वांट को काबू लेने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, क्वांट पे काबू पे लेने के लिए, क्वांट को कंट्रोल करने के लिए 100% के लिए हमें जरूरी है क्वांट के सिलेबस को डिस्कस करना। तो सबसे पहले मैंने पूरे सिलेबस को बड़े ही स्मार्ट तरीके से बच्चों आप लोगों के लिए 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 5 पार्ट में हमने क्वांट के सिलेबस को डिस्कस किया करेंगे। 5 पार्ट में पूरा क्वांट का सिलेबस डिवाइड है। पहला पार्ट नंबर 1 में आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहला पॉइंट, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें इसी सीरीज में पढ़ें। पॉइंट नंबर 1, जब भी कोई चैप्टर पढ़े इसी सीरीज में पढ़ें, क्योंकि ये इसी सीरीज में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप इस सीरीज में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर आपने एक बार रेशियो प्रोपोर्शन उठाया तो फिर आप प्रॉब्लम ऑन एज उठाइए। ऐसे नहीं कि रेशियो के बाद आप परसेंटेज पढ़ेंगे। अगर आप रेशियो के बाद परसेंटेज पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फंस जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड में फंस जाएंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा चैप्टर इंटरलिंक क्यों नहीं है। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कनेक्शन, इंटरलिंक होना। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे हमेशा इसी क्रम में पढ़ेंगे, इसी सीरीज में पढ़ेंगे।
नंबर 1, जब भी आप चाहे आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं या आप किसी भी टाइप के पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा है तो उसके बाद आप प्रॉब्लम ऑन एज देखेंगे, उसके बाद आप टाइम एंड वर्क देखेंगे और वेजेस एक से ही कनेक्टेड है, उसके बाद आप पाइप एंड सिस्टम देखेंगे। पहला पॉइंट, अगर आपने टाइम एंड वर्क पहले पढ़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम एंड वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम के बाद फिर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एज देखेंगे। पहला पॉइंट यह आता पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 2 में आता परसेंटेज, दैट इज द परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा, सबसे पहले परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर देते हैं या आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर देते, नहीं, या आप प्रॉफिट लॉस या मिक्सर एलिगेशन, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले परसेंटेज की बेसिक कमांड, जब तक आपको 11 1/9 क्या होता है ये नॉलेज नहीं है, जब तक आपको 16 2/3, 6 2/3, 15 ये सब नहीं फ्रैक्शन याद है, तब तक आप इस पर कैसे कमांड करेंगे। तो सबसे पहला कमांड सीरीज में पढ़ना है जैसा बताया जा रहा है। तो पार्ट नंबर 2 में हमने किस चैप्टर को रखा है? परसेंटेज। नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट। नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड मिक्सर एंड एलिगेशन, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। टाइम डिस्टेंस मतलब रिलेटिव स्पीड। नंबर नेक्स्ट टाइम डिस्टेंस मतलब प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से, इसी को प्रॉब्लम ऑन ट्रेन भी बोलते हैं, और बोट एंड स्टीम और एवरेज, ये अलग पार्ट है, सेपरेट पार्ट। अगर पार्ट नंबर 4 की बात करें बच्चों, पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन वाला, हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, अलजेब्रा और आपका ज्योमेट्री वाला। दूसरा पार्ट नंबर 5 में आएगा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपका ग्राफ बनाता है पूरा, स्टैटिक्स, एचसीएफ, एलसीएम और प्रोबेबिलिटी। ये बच्चों 5 पार्ट हैं जिसको आपको इसी फॉर्मेट में पढ़ना है। ये तो आपका एक तरह से देखा जाए तो पूरा सिलेबस हो गया। अब बात ये आई कि सर इसको सिलेबस को करने के लिए हमें कैसे करना है। तो बच्चों मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, टारगेट करने के लिए अगले 30 दिनों में आप कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहले मैंने अब पूरे सिलेबस को अलग अलग टाइप से डिवाइड किया। पहला टाइप जिसमें हम बोलेंगे फॉर्मूला बेस्ड, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे। इस टाइप में मैंने केवल प्योर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर रखे जिसमें केवल और केवल फॉर्मूले का यूज है। देखो फॉर्मूले तो हर जगह है, देखा जाए टाइम एंड वर्क में भी फॉर्मूले, लेकिन वो इतने नहीं है, वो कोई फॉर्मूला नहीं होता। W बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो अगर मैं प्योर फॉर्मूले बेस की बात करूं, दैट इज द प्योर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको अगर आप जो मैं बताने जा रहा हूं जो फॉर्मूला बेस है उनकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करें, केवल फॉर्मूला रट डालें और कुछ मत करिए। ये चैप्टर जो बता रहा हूं 30 क्वेश्चन, अगर आपके 25 क्वेश्चन आने, ध्यान से सुनिए, अगर आपके 25 क्वेश्चन आने हैं तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब फॉर्मूला बेस है। या फिर ज्योमेट्री के फॉर्मूले। तो जो फॉर्मूला बेस है उन पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने की नीड है, इतना टाइम नहीं है। फॉर्मूले पे सेम एक नोट्स बना लेने हैं। फॉर्मूले का नोट्स मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए फॉर्मूले की वीडियो लेने वाला हूं। उसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं देखना है फॉर्मूले का, फॉर्मूला मैं खुद बताऊंगा। 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होगी, केवल वो वीडियो कर लीजिए और कुछ नहीं करना। उसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा और उसकी सब कुछ मिल जाएगा आपको। दूसरा पॉइंट, तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर में क्या क्या आता है। तो फॉर्मूला बेस में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेंसुरेशन। अकेले मेंसुरेशन में 20 से 25 फॉर्मूले हैं। उसके बाद स्टैटिक्स, ये भी स्टैटिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मीडियन, n+n1+1, जैसे डिपेंड करता है कि n क्या है। इसी टाइप से मॉड हुआ, मीडियन हुआ, रेंज हुआ, ये सब फॉर्मूले हैं। इसी टाइप से ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं। ज्योमेट्री थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन फॉर्मूले भी है। टेंजेंट की लेंथ निकालना, आपका डाया से कनेक्टेड होना, टेंजेंट डाया का रिलेशन, बहुत सारी चीज। इसी टाइप से अलजेब्रा। ये 4 टॉपिक ऐसे मैं बोलूंगा जिसको मैं बोलूंगा आपको ज्यादा मेंसुरेशन, केवल फॉर्मूले रट लीजिए और कुछ नहीं करना। स्टैटिक्स, केवल एक छोटी छोटी चीजें देख लीजिए, कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलती है, मीडियन कैसे निकलती है, इवन में कैसे निकलती है, ऑड में कैसे निकलती है, और कुछ नहीं करना। इसके बाद ज्योमेट्री, केवल फॉर्मूले,
और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। जो फॉर्मूले वाला पोर्शन है वो मैं आपको खुद बताऊंगा, खुद रेडी करके देना है मुझे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये अलजेब्रा। दूसरा पॉइंट, अगर बात करें सेकंड पार्ट की, बात करते हैं वेरी इजी चैप्टर, जो बहुत ही आसान चैप्टर है, जिनके लिए कुछ आपको एक बार देख लें, और अगर आपके, मैं बताऊं अभी आपके रेडी भी हैं, अगर आपसे मैं पूछ लूं वो, तो आपके रेडी हैं, मुझे बिलीव है। तो आप बोलोगे वेरी इजी चैप्टर में आता है नंबर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत आसान है। पिछली बार इस पर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के इतने आसान क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी, और इस बार भी आने वाले हैं। प्रॉब्लम ऑन एज इजिली है। अगर आप इन सब का सॉल्यूशन, अगर आप डेली वाईटी पर सुबह मॉर्निंग में मेरा जो अंतिम प्रहार हम अगर आप सेशन कर रहे हैं, तो बच्चों आपको वैसे ही, आज ही हमने कितने प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन करे, तो आपको वैसे भी कमांड होने वाली है। तो सुबह अंतिम प्रहार अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला। नंबर रिलेटिव स्पीड, प्योर इजी चैप्टर। ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया, ट्रेन ने पिलर को क्रॉस किया, ट्रेन ने पर्सन को क्रॉस किया। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन इजी चैप्टर। वर्क एंड टाइम वेजेस ए सिंपल एंटर, दैट इज द वेरी इजी चैप्टर। अगर मैं बात कर दूं इन चैप्टर को, केवल आप हर वीडियो का, मैं आपको बताऊंगा वीडियो कैसे देखनी है, हर वीडियो का केवल शुरू के 5-5 मिनट हर कंसेप्ट को समझ लें। जैसे रिलेटिव स्पीड खोला, हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते चले गए, स्क्रीनशॉट लगा या नोट करते चले गए या प्रिंट करा लिया, फोटो ले ली, प्रिंट कराया, पीडीएफ बना ली। दूसरा, टफ चैप्टर कौन से हैं सर? आइए टफ चैप्टर, सबसे पहला टफ चैप्टर जो डिस्कस करता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कहने को तो किसी भी चैप्टर में कंपटीशन में इजी और टफ बनाया जा सकता है भाई, आसान से आसान चैप्टर को टफ बनाया जा सकता है, आसान से आसान चैप्टर को इजी और इजी बनाया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर सीआई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे इजी, टफ, घुमावदार क्वेश्चन, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉफिट लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई और मिक्स एलिगेशन, ये टफ क्वेश्चन है, टफ चैप्टर है, जो आपको डिमांड मांगते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है जो आपको मेन है। अब बात आई कि सर हम ये चैप्टर करें कहां से, इनकी हम रेडी प्रिपरेशन कहां से, फॉर्मूला बेस आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो अब बात आई इनको करना कैसे है, किस तरह से करना। बच्चों दो तरीके हैं। वैसे वाईटी पर आपको, जब वाईटी पर आएंगे, देखो मैं आपको बता दूं, जब वाईटी पर आएंगे, नंबर 1 जब वाईटी पर आएंगे, अब को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जैसे ही आप वाईटी पर आते हैं, आपको जबरदस्त तरीके से पूरा सीयूटी पर पूरी प्लेलिस्ट बनाकर, जैसे आप आएंगे यहां प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो सीयूटी अड्डा 247 पे आपको अंतिम प्रहार, ये जो प्लेलिस्ट बना पर, इसमें 90 वीडियो हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक समझाया गया। तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन टाइम कम है, वीडियो ज्यादा है, 90-100 वीडियो है, मतलब 100 घंटे आप कंफ्यूज हो सकते हैं सर कैसे करना है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि सर मैं कैसे करूं, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो सिंपल सा बात, आपको जैसे ही आएंगे गूगल पे सर्च करेंगे अड्डा 247, गूगल पे सिंपल डालिए अड्डा 247, जैसे आप आते हैं अड्डा 247 पे ऑल कोर्सेज पे आएंगे, यहां आएंगे अंडर ग्रेड वाले पे, जैसे आप अंडर ग्रेड में आते हैं आप आएंगे सीयूटी वाले पोर्शन पे, जैसे सीयूटी पे आएंगे आपके पास बहुत सारे यहां पर मिलेंगे ऑप्शंस, महापैक भी है, साइंस वाले भी हैं। अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, देखिए साइंस वाले ऑप्शन है सारे। दूसरा पॉइंट, अगर आप साइंस वाले ना होकर कॉमर्स वाले हैं, मैं एक बार दोबारा दिखा दूं, मान लीजिए आप सीयूटी में गए, आप कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स में जाएंगे, या आपको केवल, और सर हमें तो केवल जीटी वाला लेना है, तो आप केवल जीटी में आएंगे, जैसे आपकी इच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कॉमर्स वाले में आते हैं, कॉमर्स में आए, आप आएंगे प्रतिज्ञा में। ये प्रतिज्ञा बैच स्पेशल केवल और केवल कंसेप्टों को रिवीजन के लिए बनाया गया है, और इतने कम रेट पर रखा गया ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, और बच्चों हमें भी, जैसे लाइट्स हुई, हमारी पीडीएफ प्रिंटर, हमारे टाइपिस्ट, उनका निकल सके बच्चों एक्सपेंस, क्योंकि हमें भी अपना पूरा एक्सपेंस देके होना होता है। तो यहां देखिए आप 192 टेस्ट सीरीज मिल रही है इसमें, तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी मैं इसकी वैल्यू भी समझाने वाला हूं, टेस्ट सीरीज क्यों देनी चाहिए। 72 ई बुक्स और 100 आवर्स के साथ आपको आना है सीधा सीधा मेन पॉइंट पर। मैं आपको बताऊं पूरा स्टडी प्लान आपको यहां मिल जाएगा, पूरा स्टडी प्लान कैसे, कहां, क्या, कैसे मिलेगा। 60-80 सेक्शनल टेस्ट, 60 मॉक सेक्शनल टेस्ट, 80 फुल लेंथ टेस्ट, 3000 क्वेश्चन का आपको कलेक्शन मिल जाए। तो आपको कहना है यहां आना है बाय नाउ पे। जैसे आप बाय नाउ पे आते हैं बच्चों, एक बात ध्यान रखना, कोड हमेशा याद रखना है आपको, कभी भी ये कोड नहीं Y696S। एस का मतलब क्या हुआ बच्चों, सेविंग।
अगर आप ये वाला कोड लगाते हैं, देखिए एक कोड डिफॉल्ट लगा होता है, मान लीजिए आप ये लगाते हैं, मान लो मैं इसको हटाता हूं तो ये पड़ता है 2499, और अगर मैं अपना कोड लगाता हूं तो कोड है Y696S। जैसे आप लगाते हैं आपको जबरदस्त तरीके से 424 का डिस्काउंट मिलता है। दैट इज द 424, दैट इज मोस्ट इफेक्टिव, आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कोड बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये कोड लगाने से आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इस पर आपको लॉस होगा ये। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहूंगा अगर आप क्विक रिवाइज करना चाहते हैं तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और मंजिल बैच में हमारी तरफ से आपके लिए 90 वीडियोस भी हैं। अगर आप और डेप्थ समझना चाहते हैं, अगर आपको लगता है टाइम है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्मूला बेस्ड वीडियो लाने वाला हूं। ओके बच्चों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।